Hello everyone, this is Sumil Verma. Today we will take class 9 का चैप्टर हम थर्ड ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट जो आपको 3 और 5 दे रखा है, -3 और 5 आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव दे रखा है और वाई पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट लाई करेंगे। तो यहाँ पे इनको समझते जाना है। साइन ऑफ द अबेसिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अबेसिसा यानी कि एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस। तो यहाँ पर सेकंड में आपका एक्स नेगेटिव होता है और वाई आपका क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और ये क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट 0 और -7। 0 और -7 कहाँ पर लाई करेंगे? तो 0 और -7, तो 0 यहाँ पर है और -7 इधर आएगा यहाँ पर। तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, ऑन द वाई एक्सिस। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है? ऑन द वाई एक्सिस। तो ये आपकी क्या है? वाई एक्सिस है। जो नीचे की तरफ है ये भी आपका वाई एक्सिस ही कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। पॉइंट आपके -10 और 0 लाई करते हैं। कहाँ पर लाई करते हैं? तो ये पॉइंट -10 यानी कि x माइनस का और y यहाँ पर है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, तो -10 यहाँ पर है, -10 को ले लेते हैं और 0। तो ये कहाँ पर लाई करेगा? ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस इन द थर्ड क्वाड्रेंट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो y यहाँ पर 0 है, तो ये क्वाड्रेंट आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो पॉइंट आपका लाई करेगा x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ये लाई करेंगे। अबेसिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, जितने भी पॉइंट्स होते हैं x एक्सिस पर अबेसिसा, क्योंकि x एक्सिस में आपके क्या होता है? रियल नंबर होते हैं। तो अबेसिसा क्या है? ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इन एनी नंबर। तो ऑल द आपके पॉइंट्स होंगे, तो यानी कि एनी नंबर, कोई भी नंबर एक्स एक्सिस पर हो सकता है, सारे नंबर होते हैं यहाँ पर। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट यानी कि y जो होगा वो क्या होगा? y एक्स एक्सिस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, y क्या होता है यहाँ पर? ऑर्डिनेट जो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस मेजर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो पॉइंट जो लाई करेगा ऑन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस विल बी 0। तो ये पॉइंट जो y का होगा वो क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। तो ऑर्डिनेट भी यहाँ पर क्या होगा? 0 हो गया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। द पॉइंट एट विच द टू ऑर्डिनेट एक्सिस मीट, किस पॉइंट पे मिलती हैं? ओरिजिन के ऊपर मीट करती हैं। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ द ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आपके नेगेटिव होंगे, जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट्स ये आपके प्लस प्लस, यहाँ पे आपका नेगेटिव और ये प्लस, और यहाँ पर आपका प्लस और नेगेटिव, प्लस और नेगेटिव और यहाँ पे दोनों नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव और प्लस होता है, प्लस और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके तीनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? थर्ड क्वाड्रेंट। अब पॉइंट्स 1 और -1, 2 और -2, 4 और -5, -3 और -4 लाई करेंगे किस क्वाड्रेंट में? तो यहाँ पे आपके पॉइंट में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? तो यहाँ पर आप इस तरह से आएंगे, ये x के ऊपर 1 यहाँ पर और ये -1 यहाँ पर होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। 2 और -2 यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट। और -4 और -5, 4 और -5 भी यहाँ पर लाई करेंगे। -3 और -4, -3 और -4, -3 यहाँ देखेंगे और -4 यहाँ पर। तो ये आपका सेम क्वाड्रेंट में लाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका ये तीन सारे पॉइंट्स तो एक क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ये एक पॉइंट में लाई कर रहा है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? दे डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। तो ये सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई इन। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका y 0 होता है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर।
तो perpendicular distance of the point from the x-axis measured along the y-axis is 0 and distance of the y-coordinate of a point is 0, then this point always lie on the x-axis. और ये point कहाँ पर lie करता है? Always x-axis पर. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C on x-axis. Point -52 and -5 and 2 and 2 और -5. तो यहाँ पर ध्यान देंगे -5 तो यहाँ पर होता है -5 और 2, ये ऊपर की तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में, और 2 और -5 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -5 इस तरह से नीचे आएगा. तो ये एक सेकंड में कर रहा है और एक फोर्थ में, तो सी इसका आंसर आ गया. सेकंड और फोर्थ में रेस्पेक्टिवली ये लाई कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए. Perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 unit and the foot of the perpendicular lie on the negative direction of the x-axis, then point has. तो यहाँ पर आप ध्यान देना, आपके पास perpendicular distance of a point from the x-axis is 5 unit. तो आपका perpendicular distance of a point from the x-axis से जो ये एक्सिस है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर 5 पॉइंट है एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर p दे दिया, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज करता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इसका ये लाई करता है. देन द पॉइंट हैज, क्या होगा उसके अंदर? तो पॉइंट में क्या होगा उसके पास? तो पॉइंट जो होगा कोऑर्डिनेट 5 और -5 दोनों पॉइंट हो सकते हैं. तो पॉइंट जो y होगा हमें नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, देन पॉइंट हैज, तो y इसका कोऑर्डिनेट या तो 5 हो सकता है या -5, क्योंकि हमें ये पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस गिव द y कोऑर्डिनेट दैट पॉइंट. सिंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन में, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन द, या तो सेकंड में हो सकता है या फिर थर्ड में हो सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव होते हैं. तो या तो इसके अंदर लाई करेगा फुट या इसमें लाई करेगा. तो कोऑर्डिनेट आपका या तो क्या हो सकता है, y कोऑर्डिनेट या तो 5 हो सकता है या -5 हो सकता है. ठीक है, दोनों में से एक चॉइस हो सकती है. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर. आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं 0 0 3 0 3 4 0 4 और ज्वाइन करना है OA AB BC और CO. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन? कौन सा फिगर ऑब्टेन होता है? तो यहाँ से 0 0 को आपने बनाना है, उसके बाद आपने 3 0 को लेना है यहाँ पर, उसके बाद 3 4 को लेना है और 0 4 को लेना है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है. और ये फिगर हमारी स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, क्योंकि ये डिफर कर रहा है, ये डिफर कर रहा है, तो ये क्या बनाएगी? रेक्टेंगल बना देगी. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पॉइंट्स -1 और 1, 3 और -4, 1 और -1, s -2 और -3 और d -4 और 4 आपने पेपर पे प्लॉट करना है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये आपको बताना है कौन कौन से पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे. तो यहाँ से आप इनको पहले प्लॉट कर लीजिए. ये आपका 1 और -1 यहाँ पर आएगा, ये P पॉइंट है आपका 1 और -1, सॉरी -1 और 1, तो ये P पॉइंट यहाँ पर आएगा 1 और -1 और 1, ये पॉइंट आपका P पॉइंट है यहाँ पर. और उसके बाद 3 और -4, 3 और -4 पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, 3 -4 नीचे जाएगा, ये Q पॉइंट यहाँ पर आ गया. R 1 और -1, 1 और -1 ये R पॉइंट यहाँ पर. T -4 और 4, तो -4 यहाँ पर और ये -4 यहाँ पर. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से लाई करें? R और Q पॉइंट्स, R और Q फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये Q और R, यहाँ पे ये 20 का ऑप्शन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P और Q हैं एंड देन abscissa, यानी abscissa ऑफ द P एंड abscissa ऑफ द Q इज A. आपके पास -5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये बताना है आपने. तो गिवन पॉइंट्स आपके पास क्या दे रखे हैं? -2 और -2 और 3, -3 और 5. सिंस abscissa जो आपकी P है, that is the coordinate of the point, x coordinate of the point P,
वो आपके पास क्या है, -2 है। एंड अबेसिसा ऑफ द क्यू आपके पास क्या दे रखी है, अबेसिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये आपके पास क्या दे रखा है, -3। तो -2 और -3, तो अबेसिसा आप इसको माइनस करेंगे, अबेसिसा ऑफ पी यानी कि -2 माइनस ऑफ -3, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सोल्व करके इसको सिंपल आपने कैलकुलेशंस करनी है और इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, पी आपको 5 दे रखा है, Q80, R04, S05 एंड O00 प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे ये आपने बताना है। तो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करा आपने, 5 1 को यहाँ पे ड्रॉ किया तो 5 और 1 यहाँ पे P पॉइंट आया, Q आपका 80 पे पॉइंट यहाँ पर आएगा, और आपका 04 यानी कि R पॉइंट, और 05 यहाँ पर S पॉइंट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट आया, ये Q का पॉइंट। तो ये आपके पास क्या है, ओनली क्यू, यानी कि क्यू और ओ। ओ भी आपका क्या है, यहाँ पे 0 0 पॉइंट दे रखा है क्योंकि ये ओ पॉइंट है। तो ये आपके 2 पॉइंट यहाँ पर लाई करेंगे, डी और क्यू, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अबेसिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन। अबेसिसा आपके पास क्या होती है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपकी पॉजिटिव कहाँ पर होती है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड में आपकी माइनस होती है, थर्ड में आपके पास अबेसिसा आपकी थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पर क्या होती है, माइनस और प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं, और यहाँ पर प्लस और माइनस इस तरह से आपके लिखे जाते हैं। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अबेसिसा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द पॉइंट whose abscissa and the ordinate have different sign will lie in, किसमें लाई करता है, पॉइंट जिसकी अबेसिसा यानी कि आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफरेंट साइंस होते हैं। तो डिफरेंट साइन आपके इसमें तो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 19 इस फिगर के अंदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बताने के लिए यहाँ से मैच करेंगे, ये 3 पॉइंट है, तो ये आपका, और यहाँ से नीचे इसको मिलाते जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये 2, ये थोड़ा डिमार्केशन आई थिंक प्रॉपर नहीं दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से -2 और 4 दे रखा है कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट अब यहाँ से देखते हैं तो 2 और 4 तो यहाँ पर जाता है। तो ये शायद क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो ये हो सकता है इसके अकॉर्डिंग ना हो। तो ये -2 और 4 के अकॉर्डिंग आप चलेंगे यहाँ पर। तो -2 और 4 यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पी पॉइंट यहाँ पर लोकेट कर रहा है। तो डायग्राम बनाने में शायद थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पॉइंट जो है यहाँ पर, आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स इन द फॉलोइंग फिगर द पॉइंट्स आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट में दैट मींस ये लाई करता है। तो -5 और 3, तो -5 यहाँ पर और 3 आपका यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट आपका ये एल पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है कौन से, इसका नाम क्या है, तो ये आपने इसका नाम बताना, तो सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो एल पॉइंट इसमें लाई कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट 4 सेंटीमीटर एंड विच लाई ऑन द वाई एक्सिस, जो इसका ऑर्डिनेट यानी कि वाई आपका क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। जब वाई आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये 4 है, सपोज 1 2 3, और ये 4 यहाँ पर समझ लीजिए। तो 4 यहाँ पे लाई करेगा, तो x का मतलब क्या, x क्या हो गया, 0। तो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या, 0 एंड 4। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर, विच ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी डू नॉट लाई ऑन द एक्सिस, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर नहीं लाई करेगा। तो आप इस पॉइंट को देखेंगे जहां पर आपका x 0 है, तो पॉइंट अगर मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास, मान लीजिए अगर ये x दे रखा है और ये y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो ये y कोऑर्डिनेट जहाँ पर 0 होगा तो वो कहाँ लाई करेगा, जहाँ पर होगा
y 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा, तो इस पे लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। तो दैट मीन्स ये पॉइंट को हमें ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये पॉइंट आपका लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा, ये पॉइंट भी लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा, ये पॉइंट भी लाई नहीं करेगा। तो P Q और यहाँ से जो लाई नहीं करेंगे वो हमें बताने हैं। तो P और R और T, P R T ये पॉइंट्स जो है आपके नॉन जीरो है, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाइए, द पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ द 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। तो y आपका यहाँ पर है, नेगेटिव डायरेक्शन आपकी यहाँ पर होती है। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है पूरा का पूरा, इतना पोर्शन। तो 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पर आप 5 पर लेके जाएंगे तो ये -5 यहाँ पर है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। तो y एक्सिस पर जो लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब y एक्सिस पर लाई करेगा तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 और -5 यानी कि C इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 फ्रॉम द y एक्सिस। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, y एक्सिस से, ये आपकी y एक्सिस होती है, पॉइंट 3 और 4, 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर पॉइंट आएगा y एक्सिस पर, ये चीज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपका आएगा यहाँ से y एक्सिस से, इसको ध्यान से देखेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दैट मीन्स ये कितनी दूरी पर है, y कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कितनी दूरी पर है, 4। तो इसको y कोऑर्डिनेट्स नहीं, सॉरी, ये x का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 3। तो यहाँ से 3 को देखते हुए ये आपका नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। तो y एक्सिस से आपका कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी कह लीजिए या 3 पॉइंट्स कह लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चंस आते हैं और कहीं से नहीं आते, तो ये इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और ये फॉल्स है। 3 और 0 लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 3 आपका यहाँ पर आता है, 1 2 और ये 3 पॉइंट है, और 3 और 0 तो ये किस पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना लाई करके किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पॉइंट्स 1 और -1 एंड -1 एंड 1 लाई करते हैं सेम क्वाड्रेंट में, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1 और -1, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है। एंड -1 और 1, -1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट -1/2 और अबेसिस 1 है। तो जिसका ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस और अबेसिस होता है एक्स एक्सिस। तो ये हमारा ये भी क्या आ जाएगा, पॉइंट फॉल्स आ जाएगा। अगर इसको 1 और -1/2 लिखते तो ये करेक्ट था। ए पॉइंट लाई करता है वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ द 2 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। द कोऑर्डिनेट, जब आपका एक पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यहाँ पर मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट्स की दूरी पर लाई कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या हो गए, x क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर ये 0 और 2 लिखा जाता तो ये करेक्ट था, अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स है। -1 और 7, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये -1 है और 7 यहाँ पर, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका ये ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में the coordinates of the points P, Q, R, S, T आपने और O को from the given figure से लिखना है। तो यहाँ से आपके पास ध्यान देंगे इस फिगर को देखते हुए, P के पॉइंट आपके क्या है, 1 1 है, P का पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 1 1। Q का पॉइंट आपका यहाँ पर है Q, तो ये आपके -3 और 0, Y आपका ये चीज 0 है। Q में आपका x पर तो -3 है और y 0 है। R में पॉइंट, यहाँ पर R पॉइंट है, ये -3 और ये 2, तो यहाँ पर R जो पॉइंट होगा x एक्सिस पर 2, x एक्सिस पर -2 और y पर आपका -3 है। इसी तरह से S का देखेंगे तो S के पॉइंट 2 और 1 है, तो यहाँ पर x एक्सिस पे 2 और आपका y एक्सिस पे 1, और T के पॉइंट देखेंगे तो यहाँ से आपका 4 और यहाँ पर ये ले जाते हुए ये 2 ही कह लीजिए, तो 2 ही आ रहा है, 4 और -2 यहाँ पर आएगा। O के पॉइंट, यहाँ पर ये चीज O पॉइंट है, तो ये आपके क्या आएंगे, 0 0। तो इस तरह से आपने डायग्राम को देखते हुए भी क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, और ये लाई जिस कोऑर्डिनेट में करेंगे आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, प्लॉट करने हैं आपने पॉइंट्स P -3 and 2
Q आपके पास -7 और 3 है, R 6 और -3 है, और S 2 2 है। तो यहाँ पर आप लाई करेंगे, P पॉइंट को आपने लाई करना है -3 और 2, P पॉइंट यहाँ पर -3 और 2, तो ये P पॉइंट आपका यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। Q पॉइंट आपका -7 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, R पॉइंट 6 और -3 यहाँ पर, और S पॉइंट आपका 2 2, और इस फिगर को आप मिला देंगे इस तरह से। तो एक ग्राफ पेपर पर आपने प्लॉट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्लॉट करने हैं आपने फॉलोइंग टेबल से पॉइंट। तो ग्राफ के ऊपर आपने इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं। तो ये पॉइंट्स और इनके नाम रख देंगे, P Q R S T, P Q R S T, और ये इसका नाम ओ रख देंगे इसका नाम। ठीक है, तो आपने ग्राफ पेपर के ऊपर आपने इस तरह से प्लॉट करने हैं ना, ये पॉइंट्स कट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में प्लॉट करने हैं फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। तो 1 और 3, -1 और -1, 2 और -2 और -3। तो यहाँ पर इसको 1 और 3 को प्लॉट करेंगे, और -1 और -1 को यहाँ पर ये प्लॉट करके यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 और -3। तो -2 और -3 यहाँ पर, और एक लाइन के अंदर जब ये आते हैं तो ये कोलिनियर होंगे, जब ये एक लाइन पर नहीं आते तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। पॉइंट आपके हैं 1 1 2 -3 और -1 और 2। तो यहाँ से ये पॉइंट्स है। अब इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 1 1 पॉइंट्स आपने करा, 2 और 3 यहाँ पर, 2 और -3 यहाँ पर आया, -1 और -2 आया, तो ये नॉट कोलिनियर। तो ये दोनों आपके क्या कोलिनियर नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉट ऑन सेम लाइन। ठीक है बेटा, ये सेम लाइन पर नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। नेक्स्ट आपने पॉइंट प्लॉट करने हैं 0 0 2 2 और 5 5। तो 0 0 यहाँ पर, 2 2 यहाँ पर, और 5 5 यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये क्या कहलाएंगे यहाँ से, कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट इन विच क्वाड्रेंट दे लाई इफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब आपका क्या है, y, और अबेसिसा का मतलब क्या है, x। तो ऑर्डिनेट y है, अबेसिसा ये चीज है माइनस। तो यहाँ पर 5 और -3 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो x आपका यहाँ पर इस क्वाड्रेंट को बना लेते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव और y नहीं, यहाँ पर होता है आपका x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ये चीज आएगा, यहाँ दोनों में नेगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, y आपका नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो ये आपका लिखा जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब यहाँ पर ऑर्डिनेट आपके पास दे रखा है, अबेसिसा यहाँ पर x दे रखा है 5, ऑर्डिनेट आपको दे रखा है, ये r नंबर दे रखा है, t3 दे रखा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास जो दे रखी है वो 3 है, और ये 5 दे रखी है, 3 और 5, 3 और 5 दोनों प्लस हैं, तो ये क्या आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको फोर्थ लिख लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट आपके पास अबेसिसा यानी कि x एक्सिस -5 है और 3 है, तो -5 और 3 ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ऑर्डिनेट 5, ऑर्डिनेट आपके पास क्या y, अबेसिसा x है, तो यहाँ पर ये आपके पास 3 और 5 दोनों पॉजिटिव है, 3 और 5 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस तरीके से आपने इसको क्वाड्रेंट को चेक करना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। फिगर में आपको दे रखा है LM जो लाइन, ये वाली लाइन जो आपको पैरेलल दे रखी है y एक्सिस के एट ए डिस्टेंस ऑफ द 3 यूनिट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P R एंड Q। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर क्या है, ये 2 है, x एक्सिस पर ये आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और y एक्सिस पर कितना आ रहा है, 2, तो ये 3 और 2 ये पॉइंट्स आएगा। q का पॉइंट आपका क्या है, 3 और -1, और m p r q, r का पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये p का पॉइंट, ये q का पॉइंट, r का पॉइंट, r का पॉइंट यहाँ पर है, तो ये आपके पास x पर ये 0, और y आपका, सॉरी यहाँ पर x तो 3 है और y आपका क्या है, 0 है, तो 3 और 0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबेसिसा ऑफ द पॉइंट एल एंड एम। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। अबेसिसा आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो एल जो आपके पास यहाँ पर दे रखा पॉइंट, ये पॉइंट क्या आपके पास 3 और 4 पॉइंट है, और इधर से एम आपके पास पॉइंट क्या है 3 और -3, तो ये पॉइंट है। तो यहाँ से इनके एक्स कोऑर्डिनेट ये भी x3 है, ये भी 3 है, तो 3 - 3 करेंगे, डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आपके पास दे रखा है, इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई। तो कौन सी एक्सिस पर होंगे और आपके कौन से क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर पहले इसको आप प्लॉट कर लीजिए। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने पहले प्लॉट कर देना है, और उसके बाद आप चेक करोगे, ये फर्स्ट आपका माइनस है, और आपका ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 4 और -1 है, तो ये पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 2 और 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 2 और 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -3 और -6 ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपने सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट तो लिख लिए। तो ये आपने इस तरह से आपने जज करना है, और कुछ नहीं है, ये आपने पॉइंट्स को देखते हुए आपने क्या करना है, इनके लाई करना है कि कौन से अप्लाई करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक ये जो पॉइंट दे रखा है, ये वाला 2 और 0, 2 और 0, जहाँ पर आपका 2 और 0 के अंदर 0 हो गया वाई एक्सिस, तो ये कहाँ लाई करेगा आपका क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट में ना लाई करके, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के साथ साथ आपने इसको 0 को भी देखना है, तो ये कोऑर्डिनेट जो आपका लाई करेगा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि जब वाई आपके पास 0 है, तो वाई का मतलब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 2 और 0 दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 1 1 1 0 0 1 0 0 e 0 -1 -1 और 0 0 5 -7 और 0 और 3 और 3 आई पॉइंट इस तरह से दे रखे हैं आपके। तो आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर लाई करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू का 0 होना। तो x की वैल्यू का 0 कहाँ पर है, एक C पॉइंट पर है, एक D पॉइंट पर है, G पॉइंट पर है, बस। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके क्या है, ये C पॉइंट, D पॉइंट और G पॉइंट, ये आपके कहाँ लाई करेंगे, वाई एक्सिस पर। तो आप सिंपल देख के भी बता सकते हैं इसको आराम से, और सिंपली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में भी देख सकते हैं जो वाई एक्सिस पर है, सी डी और जी। ठीक है बेटा, ये आपने इस तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्लॉट करने हैं आपने ग्राफ में, ये पॉइंट्स आपने स्केल आपने यूज करना है, 0.1 सेंटीमीटर को 0.25 यूनिट, और यहाँ पर x और y की वैल्यू दे रखी है, इस तरह से आपने प्लॉट कर देना है। तो ग्राफ को देखेंगे आप, यहाँ पर आपने OX इस तरह से ले लिया, 0.25 आपने इस तरह से पॉइंट्स लेने हैं, 0.25 0.1 सेंटीमीटर को 0.50। तो ये ग्राफ आपने इस तरह से बनाना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका 1.25, तो 1.25 आपका यहाँ पर दे रखा है, और आपका 1.25 और -0.5, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपने इस पॉइंट को पी पॉइंट प्लॉट कर देना है। 0.25 और आपके पास 1 दे रखा है, 0.25 और आपका 1 जाकर यहाँ पर क्यू पॉइंट आ जाएगा, ये क्यू पॉइंट 1.5 और 1.5, तो 1.5 और आपका 1.5, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा दूर दे रखा है ये आपको पॉइंट, ये आर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट -1.75, तो 1.75 यहाँ पर आपका, और 0.25 यहाँ पर नीचे एस आ जाएगा। इस तरह से बिल्कुल आपने स्ट्रेट लेना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स इस तरह से आपके बनेंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ए पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। आपका पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर 7 यूनिट आपकी वाई एक्सिस से दूर है। तो यहाँ 0 0 है, तो 7th पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है। व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स and what will be the coordinate if it lie on the y-axis at the 7 distance -7 units from the x-axis। अगर ये x-axis से यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो -7 है यहाँ पर करता,
तब इसके मतलब तब ये आपका व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 और -7, क्योंकि y यूनिट्स पर है। अब गिवन द पॉइंट्स x एक्सिस पर ये जो दे रखे हैं और यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे 7 और 0, एंड इफ इट लाइज ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ द -7 फ्रॉम द x एक्सिस, तब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और -7। Next question 11, find the coordinates of the point which lie on the x and y axis both। जो दोनों पर लाई करेगा x एक्सिस और y एक्सिस पर, वो क्या होता है ओरिजिन, यानी कि 0 0, जिसका ऑर्डिनेट आपका यानी कि y आपका -4 दे रखा है और लाई ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पर लाई कर रहा है ऑर्डिनेट आपका -4 दे रखा है। -4 यहाँ पर जाएंगे तो ये -4 का पॉइंट आ जाएगा इस तरह से, और x एक्सिस पर ये हमारा क्या आ जाएगा x इसका 0 y -4, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब ऐसा यानी कि x is 5 एंड विच लाई ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये 5 पॉइंट x और y आपका क्या आ जाएगा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दे रखा है टेकिंग 0.5 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, 0.5 आपने पॉइंट्स लेने, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 इस तरह से आपने पॉइंट्स लेने हैं, और एक ग्राफ पेपर पर आपने 1 और 3 3 -3 और -1 1 और -4 और -2 और 3 को, और 0 और -8 और 1 और 0 को इस तरह से आपने प्लॉट करना है। तो यहाँ पर ए पॉइंट्स इस तरह से आप प्लॉट्स करेंगे, ये आपने ग्राफ पेपर के ऊपर अपने आप प्लॉट करके आपने इस तरह से पॉइंट्स लिख करके प्लॉट करना है कि ए पॉइंट जो आपका दे रखा है 1 और 3, तो यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो इस तरीके से ये पॉइंट आएगा। आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं लेना, जो आपको ग्राफ में दे रखा है या क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.5 सेंटीमीटर आपने एज ए 1 यूनिट लेना, तो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट हो रही है। पॉइंट्स ए बी ओ, ये 3 वर्टिसेस हैं स्क्वायर एबीसीडी के, प्लॉट इनको पॉइंट ग्राफ करना है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स सी। तो सी के वर्टेक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे ध्यान से, तो पहले आपने इसको समझना है। ए के पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए 5 और 3 यहाँ पर आ गया, बी के पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए -2 और 3 आ गया यहाँ पर, ओ के पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए 5 और -4, ये डी है ओ नहीं है, ये डी पॉइंट है। 5 और -4 यहाँ पर डी पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया। अब आपने इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो ये आपका क्या होगा, जब आपके रेक्टेंगल, जब आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर में आपके क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड यहाँ पर आपके पास क्या, ये 0.5 ये भी 0.5, ये -2 और ये भी -2 होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये -2 हो चुका। अब ये जो आपके पास पॉइंट दे रखा है, ग्राफ ऑफ प्लेन जो हमने करा है यहाँ पर सी पॉइंट को, क्योंकि जो स्क्वायर है उसमें सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। Hence, abscissa of the point C should be equal to the abscissa of the B। abscissa यानी कि इसका B, इसका x एक्सिस और इसका x एक्सिस दोनों का इक्वल होना चाहिए। That means -2 यहाँ पर है तो ये भी -2 होना चाहिए। एंड ऑर्डिनेट जो होना चाहिए इक्वल टू D होना चाहिए, दैट इज -4। D का ऑर्डिनेट है और तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2 और -4, तो ये पॉइंट आपका इस तरह से प्लॉट होगा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल जिसकी लेंथ एंड द ब्रेड्थ आपकी 5 और 3 यूनिट्स दे रखी हैं रेस्पेक्टिवली। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन पर है, द लोंगर साइड ऑन द एक्स एक्सिस, द लोंगर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस पर कर रही है, एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और वन ऑफ द वर्टिसेस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हाँ जी बेटा, यहाँ से आपने क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स इसके स्टेटमेंट को एक बार समझना अच्छी तरीके से कि रेक्टेंगल के आपकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, और वन वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है यानी कि 0 0 है, और जो लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो लॉन्गर साइड यानी कि 5 यूनिट वाली साइड जो है वो क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर दे रखी है, और वन ऑफ द वर्टिसेस लाई करता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे, यहाँ पर ओरिजिन को उठाएंगे और इस 5 एक्सिस यानी कि इस पॉइंट को लेंगे यहाँ से, तो -5 और 0 तो यहाँ पर आ गया आपके पास,
अब हमने यहाँ पर 0 और 3 को लेना है, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और -3 आ जाएगा। अब हम देखेंगे बी के वर्टेक्स को, तो बी के वर्टेक्स को क्या देखेंगे, ये एक्स एक्सिस जो एक्स होगा वो तो आपका ए का आएगा, और जो वाई एक्सिस होगा, वाई पॉइंट्स होगा वो किसका आएगा, सी का। जैसे आपने भी लास्ट क्वेश्चन में करा था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5 और -3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में प्लॉट करने हैं ये पॉइंट्स आपको P10, Q40 और S13। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द R सच दैट PQRS इज अ स्क्वायर है। तो यही आपने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढे थे, उसी तरह से करना है। तो P के पॉइंट 1 और 0 यहाँ पर करेंगे, और आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 0 यहाँ पर पॉइंट, S का पॉइंट 1 और 3 है। अब यहाँ पे R के जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो हम यहाँ पर r का जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो q के इक्वल होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इसके इक्वल होगा, s के y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल। तो पॉइंट्स इसके क्या आ जाएंगे, 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर ये पॉइंट दे रखे हैं, और आंसर आपने देना है राइट द पॉइंट हुज अबेसिसा इज 0। अबेसिसा का मतलब आपका क्या होता है, x। तो x 0 किसका है, तो x 0 एक तो L का है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो आपके y एक्सिस पर पॉइंट पड़े होंगे बस वही आपने बताने हैं। एक 0 0 है, बस यही आपके पॉइंट्स हैं। तो L पॉइंट से आपका क्या हो गया, इसका अबेसिसा क्या है, 0। नेक्स्ट उसका ऑर्डिनेट 0 है, ऑर्डिनेट 0 यानी कि आपका y क्या है, एक तो G पॉइंट हो गया और एक ये I पॉइंट हो गया। तो ये दो पॉइंट्स हो गए यहाँ पर इसके, ये L पॉइंट है, ये आपका G पॉइंट और ये I पॉइंट। तो इन दोनों के क्वेश्चन के पॉइंट्स इस तरह से आंसर्स होंगे। थर्ड में आपने लिखना है जिसका अबेसिसा -5 है। अबेसिसा -5 यानी कि x -5 है, तो x -5 पर चले जाएं और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, D। तो इस ग्राफ में से आपने इस तरह से पॉइंट को देखने हैं। ये पॉइंट L था आपका, सेकंड का आपका G और I था, और थर्ड का पॉइंट आपका क्या है, D। तो इस तरह से इसके आंसर्स आ जाएंगे। ग्राफ के अंदर से आपने देख के करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द पॉइंट्स ए और बी आपने ड्रॉ करने हैं। ड्रा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले ग्राफ के ऊपर देखते हुए बात करते हैं। तो -1 और 1 ये आपने ए पॉइंट आपने ले लिया, यहाँ पर -1 और ये आ गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आपने पॉइंट्स डालना 4 और 5। तो बी आपका पॉइंट है, ये ए पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका बी पॉइंट। तो बी पॉइंट 4 और 5 आपने इस लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन के ऊपर यहाँ से 2 के ऊपर यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं, तो 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, और ये आपका 4 और 5 तो आया ही था, और इधर से 5 और 7 इस तरह से ये पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपने इस तरह से ड्रॉ कर देने हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पूछता है, एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी के आउटसाइड भी आपने पॉइंट जो है, ये 5 और 7 वाला जो पॉइंट है, ये इसके आउटसाइड, ये आपका क्यू पॉइंट जो होता है आउटसाइड ही जा रहा है। तो इसको पॉइंट्स को आपने इस तरह से प्लॉट करना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहे।